पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। अरे समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे और लपेट लेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। अरे सीधी सादी बीबी पाकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में भी सलेंसर लगा होता है। अरे क्या जमाना आ गया है, बीबियां आ नहीं है रास, और आजकल सास लग रही हैं खास। इसीलिए दामाद लेकर भाग रहे हैं अपनी सास। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सुनो जी, अपनी पड़ोसन का पति उसे रोज किस करता है, पर तुम क्यों नहीं करते? अरे पागल, मेरा भी बहुत मन करता है, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती। बात कुछ समझ न आए। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आए। अरे प्यार करना है तो भाभियों से करना, क्योंकि ये धोखा कम और मौका ज्यादा देती हैं। बच्चों से हमेशा प्यार से बात कीजिए और बड़ों से हमेशा आदर से बात कीजिए, लेकिन पत्नी से कैसे बात करनी है इसका खोज अभी जारी है। जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। अच्छा, तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। 4 क्लास में? हाँ। तो क्या बनना चाहते हो पढ़ के? हाँ? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। डॉक्टर क्या काम करता है? घर में सुई देता है। क्या तुम गर्मी से परेशान हो? हाँ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? नहाने। अरे अब वो जमाना चल रहा है साहब कि दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करोगे तो शादी के बाद बेमौत मरोगी हो। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी वाली को ही मना लो और शादी कर लो, क्योंकि दूसरे की लुगाई पर जिंदगी का भरोसा मत करो। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। अरे तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। अब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तुमने जो सुबह सिलेंडर लगाया था। हाँ लगाया था तो क्या? अरे पता नहीं कैसे लगाया, 2 बार दूध उबला और दोनों बार ही फट गया।
अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले डायलॉग, तू मेरा भाई है, गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ यार, आज चढ़ नहीं रही है, ये मत सोच कि मैं पी के बोल रहा हूँ, एक छोटा सा पैग और हो जाए, तू बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरी जान भी हाजिर है यार। और सबसे मजेदार लास्ट में, आज से दारू बंद। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे, और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का।